सो फ्रेंड्स, चारों तरफ शिवरात्रि की धूम मची हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और शिवलिंग के ऊपर जो आप कच्ची लस्सी चढ़ाते हो, उसका मीनिंग क्या है? और जो आप आखे के पत्ते चढ़ाते हो, उसका क्या मीनिंग है? क्यों चढ़ाते हो आप लोग ये सब? और फिर बेर चढ़ाते हो आप लोग शिवलिंग के ऊपर, तो उसका क्या मतलब है? तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो शुरुआत करते हैं हम। शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि एक शिव जी हैं, जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आती हैं। वो हमारे जीवन का जो अंधियारा होता है, उसे ख़त्म कर देते हैं और हमारे जीवन के अंदर प्रकाश की रोशनी भर देते हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश है जो, उसकी रोशनी भर देते हैं और इसलिए मनाई जाती है शिवरात्रि, जो हमारे दुखों का अंत कर देती है। क्योंकि शिव जी ने यहाँ पे जन्म ही हमारे दुखों का अंत करने के लिए लिया था। आप सबको पता होगा, जब अमृत कलश निकला था, जब देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था, तो जितना अमृत कलश था उसके ऊपर सारे देवता भी झपट पड़े थे और सारे राक्षस भी झपट पड़े थे। फिर वहाँ से कामधेनु निकला, उसे भी देवताओं ने ले लिया। कितने हीरे, मोती, कलश सब कुछ निकला था और सब वो देवताओं ने ले लिया था। लेकिन जब बात आई थी ज़हर के प्याले की, जब उसमें से विष निकला था, तो एक शिव जी ने ही उस विष को धारण किया था। उस विष को धारण करते ही शिव जी का नाम पड़ गया था नीलकंठ। और फिर वो जो इतना नीला हो गया था उनका गला, उसको ठंडक प्रदान करने के लिए जो उनके गले में साँप की माला डली हुई है, उससे शिव जी ने अपना श्रृंगार किया था। तो शिव जी का नीलकंठ नाम इसलिए पड़ा था, क्योंकि उन्होंने विष का प्याला पी लिया था। और आज का इंसान है, उसने अपने अंदर इतना विष भर रखा है कि वो अपने से ऊपर किसी को समझता ही नहीं है। तो शिवरात्रि हमें यही संदेश देती है कि अपने अंदर हमने जितना भी औरों के लिए विष भर रखा है, किसी का बुरा हो जाए, किसी के साथ छल कपट करना, ये सब इंसान के अंदर विष भरा हुआ है। जब तक हम ये निकालेंगे नहीं, तो हमारे जीवन का अंधियारा दूर नहीं होगा। शिव जी आए ही हैं हमारा जीवन का अंधियारा हरने के लिए, तभी से मनाई जाती है शिवरात्रि। और अब हम बात करेंगे कि शिव जी के ऊपर बेर क्यों चढ़ाई जाती हैं। तो भगवान तो ये कहता है कि आपने अपने अंदर कोई भी वैर नहीं रखना। जितना वैर है वो शिव जी को अर्पित कर देना है। जितने आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, जितने विकार हैं, वो सारे आपने शिव जी के ऊपर अर्पित कर देने हैं, भगवान को अर्पित कर देने हैं। लेकिन इंसान ने क्या किया? अपने विकार तो अर्पित नहीं कर सका, उसने बेर चढ़ाने शुरू कर दिए। फिर हम बात करेंगे कि कच्ची लस्सी क्यों चढ़ाई जाती है? क्यों आप दूध क्यों नहीं चढ़ाते उनके ऊपर पूरा लोटा भर के? तो बात इसलिए होती है, क्योंकि आजकल लोग भी मिलावटी हो गए हैं। लोगों के अंदर मिलावट भर गई है। उसी तरह से लोग उसके ऊपर, शिव जी के ऊपर चढ़ाने लग गए, जल और दूध को मिला के कच्ची लस्सी बनाकर चढ़ाने लग गए। क्योंकि कहते हैं जैसा होते है मन, और वैसा ही फिर इंसान आगे काम करता है। तो भगवान ने कहा था जितने अपने अंदर वैर विरोध है, जितनी तुम्हारे अंदर मिलावटीपना है, वो सारा तुम मेरे ऊपर अर्पित कर दो। लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? जल में थोड़ा-सा दूध मिलाया और शिवलिंग पर चढ़ाने लग गए। फिर बात करेंगे हम आँखे के पत्ते की, कि भगवान ने कहा था तुम्हारे अंदर जितना अहंकार भरा हुआ है, जितनी तुम्हारे अंदर अकड़ भरी हुई है, वो तुम्हारे भगवान को प्राप्त करने में बाधा है। वो तुम मेरे ऊपर चढ़ा दो। लेकिन लोगों ने आँखें का पत्ता चढ़ाना शुरू कर दिया। तो हर बात का मीनिंग लोगों ने उल्टा लेना शुरू कर दिया। तो भगवान तो हमारे से हमारे विकार माँगता है और हम चढ़ाने लग जाते हैं कभी बेर, कभी कच्ची लस्सी, कभी आके का पत्ता, कि शिव जी खुश हो जाएँगे। और शिव जी खुश किस वजह से होंगे? ऐसा हम क्या काम करेंगे जिससे हमसे शिव जी खुश हो जाएँगे? तो शिव जी तो खुश होंगे हमारे सच्चे दिल से, जब हमारा दिल साफ हो जाएगा, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। क्योंकि एक इंसान के अंदर कितनी मिलावट भरी हुई है, वो ऊपर से कुछ दिखता है और अंदर से कुछ दिखता है। जब वो भगवान के आगे जाएगा, तो वो कहेगा कि सब कुछ तेरा। लेकिन जैसे ही वो घर आता है, जल चढ़ा के, तो क्या कहता है? हर इंसान के प्रति यही भावना होती है कि मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। सिर्फ़ ये गीत गाने के लिए बने हुए हैं कि तेरा तुझको अर्पण में क्या लागे मेरा। लेकिन हर इंसान की यही कामना हो गई है कि मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। और तभी से आपस में प्यार कम हो गया। तो ये शिवरात्रि मनाने का तभी फ़ायदा है हमें, जब हम अंदर से साफ़ होंगे बिल्कुल। बिल्कुल वैर विरोध मिटा देंगे। नहीं तो वो शिव जी जो जग को पालन करता है, जो हमारा रखवाला है, वो कुछ भी कर सकता है। तो हमारे थोड़े से बेर, थोड़ी-सी कच्ची लस्सी या आके का पेड़, जो आके का पत्ता चढ़ाते हैं, उससे कैसे खुश हो जाएगा वो? तो वो खुश तो तभी होगा जब हम अपने अंदर के सारे विकार निकाल देंगे। इसी पे एक छोटी-सी स्टोरी सुनाऊँगी मैं आपको, और दिल को छूने वाली है, बड़े ध्यान से सुनना। कि एक इंसान जब परमात्मा के ऊपर विश्वास करता है, तो कैसे वो विश्वास का बेड़ा पार करता है। लेकिन उसके लिए हमारे ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए
जिस तरह से एक पेरेंट्स होते हैं, वो अपने छोटे से बच्चे को उछालते हैं, तो बच्चा बिल्कुल निश्चिंत होता है कि मेरे मम्मी-पापा मुझे गोदी में उठा लेंगे। इसी के ऊपर है ये स्टोरी। होता क्या है, एक बार एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो बहुत भगवान की भक्ति करते हैं, अटूट विश्वास होता है उनको। लेकिन पति को ज़्यादा विश्वास होता है, पत्नी थोड़ी कम विश्वास वाली होती है। तो एक दिन वो नाव में जा रहे होते हैं और अचानक से नाव में तूफ़ान आ जाता है। समुद्र में तूफ़ान आ जाता है और उनकी जो नाव होती है, वो हिलती-डुलती रहती है। जैसे ही तूफ़ान आता है, उनकी नाव डोलने लग जाती है और वो जो वाइफ होती है, वो बड़ी घबरा जाती है, कहती है, "आज तो हम गए।" आज तो हम नहीं बचते। लेकिन जो उनका हस्बैंड होता है, वो आराम से बैठा रहता है, प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। दूसरी बार फिर ऐसे ही होता है, फिर तूफ़ान आता है और फिर वो लेडीज़ जो होती है, वो बड़ी घबरा जाती है। कहती है, आज हम नहीं बचते। ऐसे हिलती-डुलती है उनकी नाव, लेकिन फिर वो फिर बच जाते हैं। ऐसे करते-करते 7 बार जो नाव होती है, हिलती-डुलती है। बहुत उसके अंदर तूफ़ान आते हैं समुद्र में, लेकिन उसका जो हस्बैंड होता है, वो बड़े आराम से बैठा रहता है। ऐसे तूफ़ानों को पार करते हुए उनकी नाव पार हो ही जाती है और वो घर आके बैठते ही हैं, तो वो जो वाइफ़ होती है वो कहती है कि तुम इतने डरे क्यों नहीं बिल्कुल भी? तुम तो बड़े आराम से बैठे थे। इतना भयंकर तूफ़ान आया, हमारी नाव इतनी बार डुलती रही, हम इतनी मुश्किल बच के आए, लेकिन तुम्हारे माथे पे तो शिकन भी नहीं था। तो वो कहने लगा वक़्त आने दे, मैं तुझे जवाब ज़रूर दूँगा। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वही व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है, उसकी आँखें लाल हो जाती हैं, तो वो घर जाके क्या करता है, तलवार निकाल लेता है और वो अपनी वाइफ़ के गले पे रख देता है तलवार को और कहता है कि आज मैं तुझे ख़त्म कर दूँगा। लेकिन जो उसकी वाइफ़ होती है, वो हँसने लग जाती है। वो फिर तलवार अंदर कर लेता है, फिर दोबारा वो तलवार रख देता है उसकी गर्दन के ऊपर। वो फिर हँसने लग जाती है, ऐसे करते-करते वो 7 बार करता है। उसकी गर्दन पे तलवार रखता है, लेकिन फिर वो पीछे हटा लेता है। तो वो कहता है कि मैंने तेरे ऊपर तलवार रखी थी अभी तेरी गर्दन के ऊपर, मैंने इतना गुस्सा भी किया, तो तुझे डर क्यों नहीं लगा? तुझे तो बहुत डरना चाहिए था कि आज तो मैं गई। वो कहने लगी, प्रिय, कि मैं तुमसे मुझे पूरा विश्वास है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे। ये तलवार तो आप खाली मुझे ऐसे ही दिखा रहे थे। तो वो कहने लगे, यही तो तेरे सवाल का आंसर है। तू मुझसे उस दिन पूछ रही थी कि तू डरी क्यों नहीं? कि तू मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? तो हमारी नाव में इतना तूफ़ान आ गया था समुद्र में, तो हमारी नाव डूब भी तो सकती थी। तो मुझे उस परम पिता परमात्मा पे पूरा विश्वास था कि वो हमारे से बहुत प्यार करता है। हमारी जो नैया है वो डुलती है, हिलती है, लेकिन वो डूबेगी नहीं, क्योंकि इसका रखवाला परम पिता परमात्मा है, 10 भुजाओं वाला है। मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास था। इस वज़ह से मैं घबराया नहीं था। तो उसने कहा, जो उसकी वाइफ़ होती है, मुझे इसका आंसर मिल गया है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन हम परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते। जब हम परमात्मा के ऊपर अंधाधुंध विश्वास करते हैं, हर रिश्ते से विश्वास उठा के सीधा विश्वास हम परमपिता परमात्मा पे बनाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी की नैया पार हो जाती है। आपको कहीं भी कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका विश्वास उस परमपिता परमात्मा के ऊपर है। तो आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने आपको ये छोटी-सी कहानी सुनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय लिख देना, क्योंकि शिवरात्रि है। इस वजह से मैं आज इस बार आपको यही कहूँगी कि कोई कमेंट में ये मत लिखना कि नाइस वीडियो है या क्या है। आपने सिर्फ़ ये लिखना है ओम नमो शिवाय, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। और ये भी कहना चाहूँगी कि उस परम पिता परमात्मा पे अटूट विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जिसका विश्वास बना रहता है, परमात्मा उसके सब कार्य करता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम अगर भगवान पे विश्वास रखते हैं और किसी पे भी विश्वास नहीं रखते, जितने जग के रिश्ते नाते हैं, वो तो बाद में पहुँचेंगे, लेकिन जो एक परमात्मा है, उसे हम 1 मिनट के लिए दिल से याद करेंगे, तो उसी टाइम वो हाज़िर हो जाता है। जब हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं हम किसी को, किसी से बात करते हैं, तो 1 मिनट में हमारी बात हो जाती है उनसे। 1 मिनट में इन तारों में इतनी शक्ति है कि हमारी बात हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है। तो वो परमपिता परमात्मा, जो फ़ोन से भी बड़ा है, उसकी तारें कितनी मज़बूत हैं। लोगों के पास तो बात बाद में पहुँचती है, कई बार फ़ोन में टाइम भी लग जाता है, लेकिन वो परमपिता परमात्मा, उसको हम दिल से याद करते हैं, तो उसी टाइम वो हमारा काम कर देता है। लेकिन हमारा दिल साफ़ होना चाहिए, किसी के लिए बैर-विरोध नहीं होना चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि हमें पहले अपने मन से बैर-विरोध निकालने पड़ेंगे, यही है शिवरात्रि मनाने का सही अर्थ। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और वीडियो लेके, मोटिवेशनल वीडियो लेके, सच्ची वीडियो लेके। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मैं सच्ची बातों पे बिलीव करती हूँ, खुद का एक्सपीरियंस जो मेरा होता है, मैं उस पे बिलीव करती हूँ।
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप ओम नमः शिवाय।